Hello students, I hope everyone to safe in your home and the started your class 5 लेसन नंबर 5 SST। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था SST का 5 लेसन नंबर। इस वीडियोज़ के द्वारा मैं एक और आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्लास भी शुरू किया है जो लगभग एक सप्ताह से चल रहा है गूगल मीट के द्वारा क्लास 5 के लिए, और सभी बच्चे को मैंने ऐड किया है, लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप एंड रीड द गूगल एंड द ऑनलाइन, so secure and ask the questions any trouble। तो आज हम लोग जो इसमें क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहे हैं वो आप लोग कॉपी नोट करेंगे, और इससे पिछले क्लास का भी जो भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा वो मैं डालूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गूगल मीट के द्वारा भी आके ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर किया जाएगा और वीडियो के द्वारा भी आपको समझाया जाएगा। और आपकी एग्ज़ाम भी और टेस्ट भी, प्रत्येक संडे को टेस्ट भी होता है, जिस टेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, होइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस को शो कीजिए, दिखाइए कि मैं घर पे बैठ के भी पढ़ता हूँ, और अपने पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और अपने आप को भी, अपने को बढ़ाइए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। इस महामारी में घर पे बैठ के आप पढ़ें, अच्छा करें, ये हम लोगों का विश्वास है कि आप लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर के रूप में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग देखेंगे कि आज मेरे पास कुछ बोर्ड नहीं होने के कारण मैं बोर्ड पे नहीं लिखा, इसलिए मैं बुक से ही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो आप इस बुक के पेज को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को जो इनबॉक्स में दिया हुआ है उसमें से चूज़ करके जो रिन्यूएबल है उसको रिन्यूएबल बॉक्स में लिखना है, जो नॉन रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल बॉक्स में लिखना है, जिसे मैंने लिख भी दिया है। और आप लोग भी देखते ही होंगे जो लिखा हुआ है नीचे का, जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है देन फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी मैंने ऑप्शन में टिक लगा दिया है, जो आप लोग देख के अपने बुक में प्रॉपर कर सकते हैं। देन फिर भी मैं इसे पढ़ के भी एक बार सुना दूंगा, और क्वेश्चन आंसर भी जो मैं बोल के भी बताऊंगा, और पेज में भी जो मैंने लिखा है उसे भी दिखा दूंगा, ताकि बोलने में अगर सुन के जो लिखते होंगे उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पेज में से उसे देखकर नोट करके कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप के द्वारा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा। और सबसे पहले एक ये तो बुक का जो चैप्टर है आपने देख लिया, और इससे पहले एक और चीज़ है जो मैंने 5 लेसन का, और इससे पहले भी लेसन सबका वर्ड मीनिंग भी मैंने लिखाया है, जो बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं जो नहीं लिखा है। तो ये पेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि मैंने ये वर्ड मीनिंग लिखा है। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के द्वारा, इसे आप प्रॉपर देख के सुंदर राइटिंग में लिख के ग्रुप में भेजेंगे, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं जो कौन से बच्चे कितने एक्टिव हैं और उसका राइटिंग किस प्रकार से चल रहा है, कैसे आप पढ़ाई घर पे कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो ये वर्ड मीनिंग को आप देखिए। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, आप लोग इस पेज को देख लिए, अब मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। पढ़ के बताने में नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, रिन्यूएबल माने अक्षय, इनएक्सेसिबल माने अटूट, डिराइव्ड माने निकाली गई, इनएक्सेसिबल माने हद या जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माने पन बिजली, डैम मीन्स बांध, रिफाइंड मीन्स शुद्ध किया हुआ, और मीन्स अयस्क, पॉचिंग माने अवैध शिकार, बायोडिग्रेडेबल माने प्राकृतिक तरीके से सड़नशील पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल माने गैर प्राकृतिक तरीके से सड़नशील। अब चलते हैं, ये वर्ड मीनिंग हुआ कि जिसे मैंने पेज में बता दिया था। अब बुक का भी मैंने आपको बता दिया, जो रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल का जो एग्जाम्पल है वो लिखना है।
रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी, वाइंड, सन और फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और क्रॉप्स। ये इतने इसमें चार है जो मैंने लिख दिया है। अब है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कहते हैं इज एंड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द पेट्रोलियम इज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाइंड, द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग द वाइंड। वाइंड का ऑप्शन जो है चुना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में है डॉट डॉट इज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सन, डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल। नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। ये हो गया आपका टिक करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देन द क्वेश्चन आंसर दिस द क्वेश्चंस जो मैंने कॉपी अपने एक नोटबुक में लिख दिया है। चूँकि बोलने से क्या होगा, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दिक्कत भी होगा। मैं बोल सकता हूँ, बोल के आपको बता सकता हूँ, आप लिख सकते हैं, बट बहुत ऐसे भी मीनिंग है जो आप सुनने के बाद भी नहीं लिख सकते हैं। उस वर्ड का आप सही प्रोनाउंसिएशन आपके समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। सो यू मिस्टेक इन योर कॉपी। देन आई प्रयास किया है मैंने कि आपको लिख के भी और मौखिक भी मैं बताऊं और आप लोग इसे लिखें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। देखेंगे आप इस पेज को देखेंगे, मैंने इसमें नोट किया हुआ है जो आप अच्छा से वर्ड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको पेज को वीडियो के द्वारा आप अपने कॉपी को तैयार कर सकते हैं। एक फ्रेश से देख लीजिए, अच्छा से, सुंदर से और प्रॉपर देखेंगे। स्लोली देखने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में भी आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग देखेंगे और लिखेंगे। प्रॉपर ढंग से इसके लिखना है, पढ़ के लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ के लिखेंगे, फिर आंसर भी पढ़ के लिखने से हमें क्या होता है, तो लिखने में ही आधा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाती है और हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है, साथ में स्पेलिंग भी हमारा अच्छे से याद हो जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ के इसे लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। अब मैं एक बार इसे पढ़ के बता देता हूँ। What are natural resources? Things that we get from nature are called natural resources. Question number 2. What is the difference between renewable and non-renewable resources? Renewable resources can be replaced by natural process as quickly as human use them. Non-renewable resources exist in fixed amounts. They can be used up. Examples include fossil fuel such as coal. Third number question. How can natural resources be conserved? List any 5 ways. Natural resources should be used carefully in order to conserve them. Answer: not cut the tree. Second, not leave the taps running when not is used. Or third option, plant more trees to prevent soil erosion. 4. Use public means of transport to conserve petroleum. 5. Always separate the biodegradable waste from the non-biodegradable waste. 4 number question. What are fossil fuels? Give 2 examples. Fossil fuels are made from decomposing plants and animals. These fuels are found in the earth's crust and contain carbon and hydrogen which can be burned for energy. Coal, oil and the natural gas. 5 number question. What effect do human activities have on natural resources? Humans impact the physical environment in many ways. Overpopulation, pollution, burning fossil fuels and the deforestation changes like these have triggered climate change, soil erosion, poor air quality and undrinkable water. That's the end. This question meaning answer is completed of the 5th lesson
And the next question, the think and answer. The increase in population has increased the demand for natural resources. कहता है कि think माने सोचिए और लिखिए. The increased population जैसे जनसंख्या बढ़ती है, has increased the demand, तो मांग भी बढ़ती है, फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, किसका, तो प्राकृतिक संसाधन की मांग भी बढ़ती है. गिव रीजन, इसका कारण क्या है. तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं. यस या नो. यस, सहमत हैं. क्योंकि बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज दे द डिमांड नेचुरल थिंग्स इज डिमांडिंग द ever huge amounts to demanding, because the earth's limited and the sansadhan sources is limited, but population is increasable. So the increasable, then the natural resources increase, not increasable, and the earth is not increased, that the separate quantity and the separate quality. So that I am the satisfied the increased population, then the resources is the increasable by the nature, not. So the carefully your natural resources and your nature, save your nature resources, then you uses and our uses and all the population on living in the earth. थैंक यू. आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ज़रूर करें, वीडियो के द्वारा अपनी कॉपी को ज़रूर नोट करें, पढ़ें और उसका फीडबैक दें. आप अपने हमारे ग्रुप से आके जुड़ के पढ़ाई कीजिए, जानिए, समझिए, जहाँ पे जो दिक्कत होगी उसकी पूर्ण तरह से आप लोगों की समाधान किया जाएगा. आपकी परेशानी को दूर करेंगे और अच्छे से बताया जाएगा. थैंक यू. स्टे